हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं। आप सबके लव्ड वंस भी टोटली सेफ़ हैं। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनको भी प्रोटेक्शन मिले और मेरे जो भी कलेक्टिव्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, डिवाइन एनर्जीज़ आपको अपने प्रोटेक्शन के अंडर रखें, सुरक्षित रखें और आपके जो भी जीवन में ब्लॉकेजेस हों उनको रिमूव किया जाए। राइट फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। ठीक है, एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं कौन सी बातें आपको बताना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज़, कौन सी बातें आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज़। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टर्स तक आना चाहते हैं। ओके, समथिंग अबाउट अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ अर्थ साइन आ रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। ये आपकी राशि हो सकती है, अर्थ साइन के हो सकते हैं आप। ठीक है, समथिंग अबाउट कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो आपके जीवन में कमिटमेंट आ रहा है, ट्रू कमिटमेंट आ रहा है। हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ईश्वर से मांग रहे हैं कमिटमेंट। आप ईश्वर से ये चाह रहे थे कि आपके जीवन में स्थिरता आए। ठीक है, आपको ट्रू पार्टनर की प्राप्ति हो, आपके पार्टनर आपको लेकर के आप दोनों के इस रिश्ते को लेकर के इसकी सीरियसनेस को समझे। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तो आप बहुत फास्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उसको ईश्वर बहुत जल्दी जल्दी सुन रहे हैं। आपके साथ यूनिवर्स अलाइंड है। सो आपकी मैनिफेस्टेशंस को फास्ट फुलफिल किया जा रहा है, सुना जा रहा है। यूनिवर्स फास्ट आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर रहे हैं। समथिंग अबाउट नार्सिसिस्ट, समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। कोई खुद को मिरर में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। ठीक है, कोई अपने आप को सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर काइंडनेस नहीं है, दया भाव नहीं है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी व्यक्ति है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर में बिलीव नहीं करता, दिव्य शक्तियों में बिलीव नहीं करता। ठीक है, लॉजिक्स को बहुत अप्लाई करता है। कोई ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन आपके जीवन में हो सकता है। एवरीथिंग इज़ इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो, गिव इट अ टाइम। तो आपने अगर कोई भी कुछ नया शुरू किया है ना, तो उसको समय दीजिए ग्रो करने के लिए। ओके, कोई चीज़ है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके पास डिवाइन टाइमिंग पर ही आएगी। जब दिव्य शक्तियाँ चाहेंगी तभी वो चीज़ आपकी तरफ आएगी। या आपको उस चीज़ को ग्रो होने में थोड़ा टाइम देना होगा आपको। गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करेंट पेट मोर लव। तो हो सकता है आप अपने पेट से बहुत प्यार कर रहे हैं या फिर एक न्यू पेट ला रहे हैं। समथिंग अबाउट पेट्स, किसी के पास अपने पेट्स के फुटप्रिंट्स हैं। समथिंग अबाउट फुटप्रिंट्स ऑफ योर पेट्स। पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो आपको पेशेंस रखना है। आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है आपको। आपका नाम धैर्य हो सकता है, धीरज हो सकता है। या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये राशि भी आ रही है यहाँ पर। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये राशि आपकी हो सकती हैं, एयर साइन। राइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए, और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टर्स के लिए, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पैथी, वल्नरेबल। आपको हार्ट ओपन करने के लिए कहा जा रहा है। मुझे दिख रहा है किसी पर्सन का कोई लॉकेट वगैरह आपने पहना हुआ था गले में, वो टूट गया। कोई हार्ट शेप का लॉकेट किसी का टूट गया। ठीक है, आपने कोई क्रिस्टल किसी ने पहना हुआ था गले में, वो टूट गया। तो आपको उसको वापस से उसको पहनने के लिए कहा जा रहा है, वापस से उसको मंगाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, ये कहा जा रहा है। वेटिंग, साइकिल्स, मोमेंट्स, टाइम, कोई इंतज़ार कर रहा है आपका, कोई घड़ी देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है। समबडी इज़ वेटिंग। सेकेंड चांस का कोई इंतज़ार कर रहा है, रिकन्सिलिएशन का कोई इंतज़ार कर रहा है,
कोई आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहता है, उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ का कोई इंतज़ार कर रहा है, किसी प्रकार की सेकेंड चांस का कोई इंतज़ार कर रहा है, लेकिन कोई ट्रैप्ड फील कर रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है कोई, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, स्टक, टाइट डाउन, कैप्टिव, तो किसी के हाथ बंधे हुए हैं, कोई हेल्पलेस फील कर रहा है, चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। सो इस वजह से वो पर्सन अभी विड्रॉन है, ठीक है, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अनसर्टिनिटी है आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है, कोई किसी पर्सन के साथ आपका रिश्ता है वो अनसर्टेन है, अनक्लियर है, अनश्योर रिश्ता है, कन्फ्यूजन है, ठीक है, आप कन्फ्यूज्ड हैं किसी प्रकार के रिलेशन को लेकर के, कुछ कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, आप श्योर नहीं है कि वो पर्सन आपके लिए कैसा फील करते हैं, ये चीज़ आप उस चीज़ को लेकर आप श्योर नहीं दिख रहे हैं मुझे, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज है जो मेरे कलेक्टर्स तक आना चाहते हैं, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए आना चाहते हैं। और क्या मैसेज है? ओके, एक्सपोजिंग लाइज, द ट्रुथ विल इवेंचुअली बी एक्सपोज। किसी पर्सन ने मास्क पहन रखा था, किसी पर्सन ने आपसे कुछ बातें छिपा रखी थी, वो बातें आपके सामने आने वाली हैं, ठीक है, सत्य आपके सामने आने वाला है, किसी प्रकार का आपको कुछ सच पता चलने वाला है। द अदर पर्सन इज़ नॉट बीइंग फुल्ली ओपन विद यू, कोई पर्सन आपके साथ पूरी तरह से ओपन नहीं था, कोई पर्सन आपसे बातें छिपा रहा था, होल्ड बैक कर रहा था, तो वो बातें आपको पता चलने वाली हैं। कुछ तो एडवेंचरस होने वाला है आपके जीवन में। समवन्स ट्रस्ट इन यू इज़ स्टार्टिंग टू वेवर, डाउट सरफेस, कोई आप पर शक कर सकता है, आप पर डाउट कर सकता है, या आप उन पर डाउट कर सकते हैं, ठीक है, किसी पर्सन को आप पर डाउट हो रहा है, आपको किसी पर डाउट हो रहा है। लॉयल और नॉट, समवन इज़ टेस्टिंग योर लॉयल्टी, कोई आपकी लॉयल्टी को टेस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई आपकी ईमानदारी को टेस्ट कर रहा है कि आप उनके लिए लॉयल हैं या नहीं हैं। इनर सर्कल, ये आपके इनर सर्कल, ये आपके ही इनर सर्कल का कोई व्यक्ति है। आर यू बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनर सर्कल, या क्या आपके इनर सर्कल के लोग आपको अपने से दूर कर रहे हैं, अलग रख रहे हैं। तो आपके ही इनर सर्कल का कोई व्यक्ति है जो आपके ईमानदारी को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप उनके लिए ईमानदार हैं या नहीं है। प्रिटेंडिंग टू बी फाइन, कोई ऐसे प्रिटेंड कर रहा है एज इफ सब कुछ ठीक है उनके जीवन में, लेकिन उनके जीवन में कुछ परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो। सो आप हो सकता है ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं एज इफ सब कुछ ठीक है, बट आपके मन में बहुत ज़्यादा आप अंदर से दुखी हैं किसी बात को लेकर के, कुछ चिंतित हैं, परेशान हैं, अंदर ही अंदर आप कुछ टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। Authentic vibes, you find someone who resonates with your authentic vibes. आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है या आने वाले हैं जो आपके ऑथेंटिक वाइब के साथ मैच करते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे जो हमेशा से ये सोचते रहे हैं कि आपके जैसे उसूलों वाला कोई व्यक्ति, आपके जैसे कोई जैसे आपके इंटेंशंस हैं, सेम उसी टाइप के इंटेंशंस वाला कोई व्यक्ति, जिस प्रकार की आपकी वाइब्रेशंस हैं, उसी प्रकार का सेम वाइब रखने वाला कोई व्यक्ति क्या एग्जिस्ट करता है इस संसार में। तो आप ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं बहुत जल्द, जो आपके जैसी वाइब्स कैरी करते हैं, सिमिलर वाइब्स कैरी करते हैं, ठीक है, सिमिलर वाइब्स वाले व्यक्ति से आप मिलने वाले हैं बहुत जल्द। ऑथेंटिक वाइब्स, you will find someone who resonates with your authentic vibe. Okay, ये कुछ कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। क्रॉसिंग paths, a destined encounter is about to happen between you and someone. डेफिनेटली आप किसी व्यक्ति के साथ मिलने वाले हैं, कोई व्यक्ति आपके जीवन में डेफिनेटली आने वाले हैं जो आपके जैसी ही एनर्जी कैरी करते हैं, सेम सिमिलर एनर्जी है उनकी और आपकी, सेम ऑथेंटिक एनर्जी है। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की बनावट नहीं है उनके अंदर, जैसे हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, कोई बनावट नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है, या एकदम ऑथेंटिक व्यक्ति के साथ हो सकता है आप मिलें, या कहीं पर आपका उनका आमना सामना हो सकता है। कहीं पर हो सकता है आप लोग मिले, एक दूसरे के साथ आप लोगों का आमना सामना हो,
आमना सामना इन द सेंस कोई लड़ाई झगड़े नहीं, बट आप लोग एक दूसरे से कहीं पर आप दोनों का एक दूसरे के साथ मिलना हो सकता है, यू मे क्रॉस पाथ्स विद ईच अदर। ओवर थिंकिंग कर रहा है कोई, थॉट्स एंड इमोशंस आर टैंगल्ड अप लीडिंग टू ओवर थिंकिंग। कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, फालतू की बातें ज़्यादा सोच रहा है। ओवर थिंकिंग ने पूरी तरह से उनको पजल कर दिया है। कोई पर्सन सर पर हाथ रख रहा है, परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है उनके दिमाग में। शॉकिंग डिस्कवरी, किसी को पता चला है, कुछ शॉकिंग बात पता चली है, और शॉकिंग डिस्कवरी इज़ ऑन द वे। आपको कुछ पता चलने वाला है, कोई डेप्थ वाली बात पता चलने वाली है। जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे थे आपने उसको ही पूरी अपनी दुनिया समझ ली थी, लेकिन आपके जीवन में अभी और भी डेप्थ बाकी है, ठीक है, और भी बहुत कुछ एडवेंचर बाकी है, और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। या शेयर्ड एक्सपीरियंसेस डीपन द बॉन्ड बिटवीन यू एंड अदर्स। या कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है, कोई फोटोग्राफ्स वगैरह शेयर कर रहा है। किसी ने कहीं ट्रैवल किया, वो ट्रैवलिंग वाले अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है कोई। समथिंग अबाउट माइंड गेम्स, इमोशनल इंटरेक्शंस इन्वॉल्व कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। या तो कोई आपको भावनात्मक रूप से मैनिपुलेट करने का प्रयास कर सकता है, ठीक है। कोई आपसे इमोशनली भावनाओं वाली बातें, कोई इमोशनल बातें करके आपको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर सकता है, कुछ कंट्रोल करने का प्रयास कर सकता है। कोई चिकनी चुपड़ी बातें करके या विक्टिम बन के कोई अपनी सॉब स्टोरी सुना करके आपको अपने माइंड गेम्स में फंसा सकता है। तो आपको किसी के भी मैनिपुलेशन में नहीं फंसना है, किसी की भी कोई सोप स्टोरी में नहीं फंसना है, कोई बेचारा वाली स्टोरी में नहीं फंसना है। कीपिंग सीक्रेट्स, गार्ड सीक्रेट्स और बी आस्क्ड टू कीप वन। आपको सीक्रेट्स को अपने तक रखना है, या आपके जीवन के जो भी सीक्रेट्स हैं उनको अपने तक रखना है, ताकि आप अपने लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। वो जो सीक्रेट्स हैं, अपनी लाइफ के सीक्रेट्स किसी से भी रिवील ना करें, यू हैव टू कीप इट सीक्रेट। या तो ये कुछ वाइब्स हैं, ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द मैजिशियन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स, द टावर इन रिवर्स, Wheel of Fortune, Ten of Swords in reverse, Eight of Swords in reverse, the Death, Four of Cups in reverse, Page of Pentacles, the Hierophant, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत डिफेंसिव एनर्जी में हैं, ठीक है, आप प्रोटेक्टिव एनर्जी में हैं। आप अपनी फैमिली के उन लोगों से दूर हो गए हैं जो आपकी लव लाइफ को टारगेट कर रहे थे, ठीक है, आप उनसे बाउंड्रीज रख रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं। लेट्स सी, डिफेंसिव एनर्जी में है आप, बिकॉज आपको कई बार आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट किया गया है, कई बार आपसे बातें छिपाई गई हैं, आप के पीठ पीछे कुछ कॉन्स्पिरेट किया गया है, इस वजह से आपने बाउंड्रीज़ को फर्म कर लिया है। लेट्स सी यहाँ पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं। आपके जीवन में बहुत सारे कार्मिक रहे हैं, बहुत पेन दिख रहा है मुझे इन कार्ड्स में, बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है, काफ़ी पेनफुल एनर्जी आपकी रही है। या यहाँ पर जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी दिख रही है मुझे कि कोई पर्सन है जो मैनिपुलेशन से, ट्रैप से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन ने ट्रैप कर रखा था। ये कोई मैस्कुलिन पर्सन है जिनको ट्रैप किया गया था, और किसी फीमेल ने उनको ट्रैप किया था ईवल स्पेल्स करके, ठीक है, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स से, माइंड गेम्स खेल के, इमोशनल ड्रामा करके, इमोशनल माइंड गेम्स खेल के, इमोशनल सॉफ्ट स्टोरी सुना करके,
बेचारापन दिखा करके हो सकता है इनको ट्रैप किया था, किसी न किसी प्रकार से इनके ऊपर कुछ स्पेल वर्क किया गया था। हो सकता है इस पर्सन को कुछ खाने पीने की चीज़ों में कुछ दिया गया हो, ये जो भी मेल पर्सन है इनको खाने पीने की चीज़ों में कुछ दिया गया, ठीक है, बिकॉज इस पर्सन के हाथ में मुझे कप दिख रहा है जिसमें कुछ स्पेल वर्क था, तो वो स्पेल वर्क ब्रेक हो गया है। ओके, उस स्पेल वर्क को ब्रेक कर दिया गया है, पूरी तरह से स्पेल वर्क ब्रेक हो गया है। कुछ एंडिंग्स हो गई हैं, कॉन्स्पिरेटर्स की एंडिंग हो गई हैं, जो षड्यंत्र करने वालों की एंडिंग हो गई है, जो कोई भी आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करना चाह रहे थे, आपकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कतें क्रिएट करना चाह रहा था, तो उन चीज़ों की एंडिंग हो गई है, ठीक है। जो भी कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के, उन कॉन्स्पिरेसीज़ की एंडिंग हुई है, और आपकी मैरिड लाइफ में मैं कुछ एक न्यू बिगनिंग होते हुए देख रही हूँ, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ। बिना देरी करे ये पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है जो किसी फीमेल के मैनिपुलेशन में थे और उन्होंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया, आपको बैकस्टैब किया, जबकि आप उनके लिए लकी चार्म थे, हमेशा से आपने उनके लिए उनकी लाइफ में लक ऐड किया है, उनका अच्छा चाहा है, ठीक है, और हमेशा आपने उनको सपोर्ट किया, हमेशा आपने उनका साथ दिया, हमेशा आपने उनको अपलिफ्ट किया है, मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है। तो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं ये पर्सन, ये आपके साथ वापस रेकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बिकॉज ये ट्रैप से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ये डेफिनेटली पास्ट में ट्रैप्ड एनर्जी में थे, काफ़ी ज़्यादा इनके हाथ बंधे हुए थे, इनको लग रहा था कि ये आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, बिकॉज ये किसी प्रकार के ट्रैप में थे, कोई इनके ऊपर कुछ इवल स्पेल किए गए थे, नो डाउट अबाउट दिस, ठीक है। कुछ कॉन्स्पिरेटर्स थे इनके अराउंड जो माइंड गेम्स खेल रहे थे, इनको आपसे दूर रखने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि बाकी सब जो भी लोग जिन पर इन्होंने अपनी एनर्जी वेस्ट करी, वो सब लोग इस लायक नहीं थे। उन सब की तरफ ध्यान देने के चक्कर में इन्होंने आपको अनदेखा किया, आपको इग्नोर किया, आपको अवॉइड किया। ये इनको सब रियलाइजेशंस होते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, आपके साथ इनका कुछ कनेक्शन हो सकता है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है ये, ठीक है। ये आप पर फोकस दिख रहे हैं मुझे, आपके साथ डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। इनको अब और कोई, इनको ये चीज़ समझ में, इनको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि इनका साथ सिर्फ आपने निभाया है, ठीक है। इतने सालों तक आपने हर परिस्थिति में इनका साथ दिया है, जब जब इनको आपकी ज़रूरत पड़ी है आपने इनका साथ निभाया है, और इन्होंने किसी प्रकार के मैनिपुलेशन में आकर आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया, या आपके साथ सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं ये, ठीक है। और आपके बिना इनको अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लगता है, ये अब बदलाव चाहते हैं, ठीक है। ये परिस्थिति, अब इस परिस्थिति में ये जो आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन का फेज चल रहा है ना, उसमें ये चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं ये, ओके। ये चाहते हैं कि अब इनकी आंखों पर से पट्टी उतार दी गई है, इनको क्लियरली दिख रहा है कि इनके अराउंड कौन पर्सन है जो इनको मैनिपुलेट कर रहा था या कर रही थी, बिकॉज एक फीमेल दिख रही है मुझे। ये अपनी बाउंड्रीज़ को फॉर्म करते हुए दिख रहे हैं मुझे, अपनी लव लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं उन लोगों से जो आप लोगों की मैरिड लाइफ को, आपकी लव लाइफ को टारगेट करते हैं। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें आप भी इंटरेस्टेड हैं, म्यूचुअल लव है ये, या ये पर्सन डेफिनेटली डिस्टेंस कर रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं उन लोगों से जो आप दोनों की लव लाइफ को टारगेट करते हैं। आप हो सकता है इस पर्सन से डिटैच हो गए थे, या आपकी फैमिली का कोई व्यक्ति है, इसने आपका बहुत दिल तोड़ा, ठीक है, बहुत आपको पेन दिया था, अपने शब्दों से आपको ठेस पहुंचाया था इस पर्सन ने। तो अभी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्लियरली आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आप इनकी लव ऑफ लाइफ हैं, आप इनकी हैप्पीनेस हैं, आपके बिना इनकी लाइफ में वार्मथ नहीं है। या ये पर्सन अब आपको चेज करना चाहते हैं, इन्होंने डिसाइड किया है आपकी तरफ आने का, आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। इनको ये रियलाइजेशन है कि इन्होंने खुद ये रिश्ता ख़राब किया है आप दोनों के बीच में। अब ये आपके साथ किसी पीसफुल
ये अब आपके साथ इस रिश्ते में पीस चाहते हैं, ठीक है। ये सब कुछ रिजॉल्व करना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्तों को पूरी तरह से रिजॉल्व करना चाहते हैं। बट ये चिंतित हैं कि अब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज आप अब अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं। अब आप इस पर्सन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अब आप एम्बिशियस हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि बिकॉज पास्ट में आपके पास पैसे नहीं थे, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे या बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाते थे, इस वजह से इस पर्सन ने आपको ट्रायंगुलेट किया, इस वजह से इस पर्सन ने आपको रिप्लेस करने का प्रयास किया। तो अब आप अब बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड दिख रहे हैं मुझे, और बाउंड्रीज़ को भी आपने फर्म कर रखा है। बिकॉज आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई आपको ट्रायंगुलेट करे, आपको एक ऑप्शन की तरह कोई ट्रीट करे। आप इन चीज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट है, बिकॉज ये आपके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं ये सारी चीज़ें, राइट। आपकी परिस्थिति को समझ रहे हैं या आपके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हुए दिख रहे हैं मुझे, और आपके लिए एक एम्पैथेटिक फीलिंग इनके मन में जाग रही है। आपके नज़रिए से ये सारी चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हैं मुझे। लेट्स सी आपसे बोलना क्या चाहते हैं, जो कोई भी पर्सन है ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। लेट्स सी ये पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं, कि जो कोई भी पर्सन है ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे कलेक्टिव से और क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन। आई जस्ट सॉ 3131, 1212 आपको दिखा हो, 3131 आपको दिखा हो। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। आई एम टू अशेम टू फेस यू। ये पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, या इस पर्सन के अंदर नार्सिसिज्म है। ओके, ये पर्सन ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं और लॉजिक्स को बहुत अप्लाई करते हैं। इस पर्सन ने आपको चीट किया, शायद इस पर्सन ने आपको हो सकता है थर्ड पार्टी में रखा हो, ट्रायंगुलेट किया हो, आपको रिप्लेस करने का प्रयास किया हो, आपसे बात को छिपाया हो, ठीक है। तो ये आपके सामने आने से शर्मिंदा फील कर रहे हैं, शर्मिंदगी हो रही है इनको। इन्होंने आपको रिप्लेस करने का प्रयास किया, इनको लगा था शायद उनको आपसे कोई बेहतर मिल गया है, लेकिन वहाँ पर फिर इनको निराशा इनके हाथ लगी, या इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत हैंडसम हैं, ठीक है। you're so damn beautiful। ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इनको नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पाते हैं ये पर्सन। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, ये आपके बारे में गॉसिप करते हैं आपके पीठ पीछे। सो ये सारी बातें ही आपको बताना चाहते हैं। ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं। ओके, राइट। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। तो अगर इस प्रकार की पेनफुल एनर्जी में आप रहे हैं ना, आपके जीवन में ये जो रिश्ते हैं इनसे आपको अगर पेन मिलता है, तो आपको अपने पास ये एमेथीस्ट क्रिस्टल रखना चाहिए, ठीक है। ये एमेथीस्ट के गणेश जी हैं जो आपके जीवन से हर प्रकार के कार्मिक लोगों को हटा देते हैं। ऐसे लोग जो आपको पेन दे रहे हैं, ऐसे रिश्ते जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, ऐसे रिश्ते जो आपके फेस पर तो बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे घात करते हैं। पीठ पीछे वो आपके बारे में गलत बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, आपके कॉन्स्पिरेटर्स के साथ मिलकर आपको घात पहुंचाते हैं। सो ऐसे लोग जो आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं, आपका नुकसान चाहते हैं, आपको किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को दूर कर दिया जाता है अगर आप एमेथीस्ट क्रिस्टल अपने पास रखते हैं। तो ये एमेथीस्ट क्रिस्टल एक प्रकार से छन्नी की तरह काम करता है, एक फ़िल्टर की तरह काम करता है, ठीक है। ईवल लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग जो आपके सामने तो अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे घात पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों से आपको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये एमेथीस्ट का फ्लावर है, ओके, एमेथीस्ट क्रिस्टल का फ्लावर है। ये जो स्टोन है ये आपके क्राउन चक्रा पर वर्क करता है, ठीक है। जब आप स्पिरिचुअल पाथ में हैं, अगर आप जाप ध्यान पूजा पाठ करते हैं
और आपके जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पेन दे रहे हैं, ठीक है, जो आपको टारगेट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ग्रुप बनाकर आपको आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको पेन दे रहे हैं। ऐसे लोगों को ये आपके जीवन से हटाते हैं और आपको स्पिरिचुअली अपग्रेड करते हैं, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाते हैं ये, ठीक है, आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। तो अगर आप ये एमेथिस्ट क्रिस्टल मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी इन क्रिस्टल्स को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये एमेथिस्ट क्रिस्टल हैं जो आपके जीवन में मैजिकली वर्क करते हैं कार्मिक लोगों को हटाने के लिए, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन से आपको निकालने के लिए। या आपके कुछ हेटर्स हैं जिन्होंने आपको सपने में देखा, आपके कुछ हेटर्स ने आपको सपने में देखा था, या युवदय कर्मा, आप ऐसे लोगों का कर्मा है, अपने हेटर्स का कर्मा है। आपके हेटर्स को किसी प्रकार का कर्मा फेस करना पड़ रहा है। समवन इज डाउन विद फीवर, किसी को फीवर वगैरह है, किसी को गले में कुछ दर्द है, गले में कुछ खराश है, कुछ प्रॉब्लम है, किसी को फीवर वगैरह है, किसी को फीवर है, किसी को गले में खराश है। ओके, मिस चांस टू बी विद यू, किसी ने चांस मिस कर दिया, ठीक है, कोई आपका साथ पा सकता था लेकिन उन्होंने अपना चांस मिस कर दिया। समवन ऑब्सेस्ड विद योर एनर्जी, कोई आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है, ठीक है, कोई आपकी एनर्जी को जानना चाहता है, समझना चाहता है, कोई आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। समवन इज इंस्पायर्ड बाय योर ग्रोथ, या आपकी ग्रोथ को देखकर कोई बहुत इंस्पायर्ड है, आपसे कोई बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, आपकी एनर्जी बहुत इंस्पिरेशनल है। समबडी वॉन्ट्स टू नो वाई यू डोंट लव देम एनी मोर, तो कोई जानना चाहता है कि आप अब उनसे प्यार क्यों नहीं करते, आप उनसे दूर क्यों हो गए, आपने उनको कोई वजह नहीं बताई, कोई कारण नहीं बताया, आपका मजाक उड़ाकर उन्होंने ईश्वर के निर्णय का मजाक उड़ाया है। तो किसी पर्सन ने आपका मजाक उड़ाया था, हो सकता है चाहे आपने ना भी सुना हो, लेकिन आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो एंजलिक बीइंग्स हैं, उन्होंने उस पर्सन को आपका मजाक उड़ाते हुए सुना था और शायद इसी वजह से आपने उस पर्सन से डिटैच कर लिया, आप उस पर्सन से दूर हो गए, ठीक है। ये उस पर्सन का लॉयल्टी टेस्ट था कि वो आपका मजाक उड़ाते हैं आपके कॉन्स्पिरेटर्स के साथ मिलकर, या फिर आपका साथ देते हैं, आपकी तरफ से आवाज़ उठाते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये उस पर्सन का लॉयल्टी टेस्ट था जिसमें वो पर्सन फेल हुए। यू आर एक्सट्रीमली लकी, आप बहुत लकी पर्सन हैं। आप जिस किसी के भी जीवन में होते हैं उनका लक एक्टिवेट हो जाता है, यू रियली लकी, एंड उन्होंने अपना जो लकी चार्म है वो खो दिया है। या यू आर द बॉस, आप एक बॉस एनर्जी कैरी करते हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, यू आर द बॉस, आप CEO एनर्जी कैरी करते हैं। समथिंग अबाउट जेलस मदर इन लॉ, आपकी माँ या फिर सासू माँ आपसे जेलस हो सकती हैं, ठीक है, किसी को आपसे जलन है बहुत ज़्यादा, या कोई मदर फिगर हैं जिनको आपसे जलन है। कुकिंग फूड, हो सकता है कोई खाना वगैरह बना रहा है, समथिंग अबाउट कुकिंग फूड, कोई खाना वगैरह कुक कर रहा है। आपके हेटर्स की पहचान आ रही है, ब्लैक नेल पेंट, टैटू, स्मोकर, स्माइल्स टू ट्रैप, तो आपके हेटर की पहचान है ये। तो जिस पर्सन ने हो सकता है आपके पार्टनर को ट्रैप किया, ये जो फीमेल है ये हो सकता है ब्लैक कलर का नेल पेंट लगाती है, टैटू है उसके कहीं पर, स्मोक करती है और खीखी हंसना उसका काम है ट्रैप करने के लिए लोगों को, ठीक है, हंस कर हो सकता है लोगों को ट्रैप करती है। तो ये आपकी हेटर है। ये पर्सन आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी खुद की बहन हो सकती है, या सिस्टर इन लॉ हो सकती है, या आपकी ननद हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है, आपकी देवरानी हो सकती है, आपकी जेठानी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो कोई जेलस सिस्टर है, जेलस सिस्टर इन लॉ है आपकी लाइफ में। इन पेन विदाउट यू, तो कोई दुख में है, आपके बिना किसी को बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, आप अब उनके जीवन का हिस्सा नहीं है, उनसे दूर है, ये चीज़ देखकर कोई बहुत दुखी है। अ पास्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू, तो आपके जो लव्ड वन जो अब इस दुनिया में नहीं है वो आप पर वॉच रखते हैं, ठीक है, वो आपकी रक्षा करते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर कि वो आपके साथ हैं,
और वो हर समय आप पर वॉच रख रहे हैं. आई लव द वे यू लुक एट मी. तो उन किसी पर्सन को अच्छा लगता है, आप उनकी तरफ जब देखते हैं तो उनको बहुत बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, उनको पसंद है जब आप उनकी तरफ देखते हैं. यू स्टैंड आउट, यू आर डिफरेंट इन अ गुड वे. आप एकदम अलग हैं. ठीक है, आपका जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा नायाब है, बहुत डिफरेंट है. आप औरों के जैसे नहीं हैं, एकदम स्टैंड आउट करते हैं. ओके, बाकी लोगों से एकदम अलग एनर्जी है आपकी, ऐसा कोई सोच रहा है आपके बारे में. यू आर गॉड्स फेवरेट. आप ईश्वर के प्रिय हैं. आप इसीलिए लकी हैं क्योंकि आप ईश्वर के फेवरेट हैं. आप बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी डिफरेंट है बाकी लोगों से. यू कैरी अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी. हाई रैंकिंग पीपल आर कीपिंग एन आई ऑन यू. लव योर वर्क. काफ़ी बड़ी पोजीशन के लोगों की नज़र है आपके कार्य पर. दे लव योर वर्क. उनको आपका कार्य बहुत पसंद है. या स्टॉप रशिंग थिंग्स. जल्दबाजी ना मचाएं. बहुत ज़्यादा रश ना करें. तो आपको रोका जा रहा है रश करने से, जल्दबाजी मचाने से आपको रोका जा रहा है. एनिमीज आर क्राइंग एंशियस फेसिंग मेजर मनी क्राइसिस. तो आपके जो शत्रु हैं, जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, आई जस्ट सॉ 444. तो आपके प्रति जो कोई भी शत्रुता का भाव रखता है, ठीक है, ऐसे लोग फिलहाल रो रहे हैं, काफ़ी एंशियस हैं, छटपटा रहे हैं, उनको अंदर से घबराहट हो रही है. काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान उन्होंने झेला है. मेजर मनी क्राइसिस झेला है आपके हेटर्स ने, आपके शत्रुओं ने. समथिंग अबाउट म्यूज़िक. कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड बात आ रही है. सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स. एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. आई लव यू ऑल. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.